आज मैं जैन दीक्षा से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ और ये मेरे लिए खुद खुद अपने आप के लिए है। जितने भी मैं वीडियो मोस्टली बनाता हूँ, इसका कुछ मकसद दूसरे के लिए नहीं रहता, मोस्टली ये मकसद मेरे के लिए रहता है कि मैं इससे मुझे अपनी क्लैरिटी आती है। खुद अपने लाइफ में उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं पिछले 2 हफ्ते समहाउ एक जैन मुनि का ऐसे छोटा-सा मैं क्लिप मैं ऐसे सुना एंड देन रियलाइज़ कि मेरे को थोड़ा-सा पता करना चाहिए कि अच्छा ये क्या जैन मुनि क्या करते हैं? थोड़ा बहुत तो मुझे पता था पहले से, लेकिन मैंने कि थोड़ा-सा और मुझे डीप समझना है कि क्या है? तो पिछले 2 हफ्ते से मैं इसके बारे में समझना चालू किया। बहुत सारे वीडियोज़ देखा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा और शायद मैं इतना वीडियो देखता हूँ इधर-उधर, बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मुझे ऐसी चीज़ कभी हाथ नहीं लगी थी। इतनी डीप चीज़ मुझे मैं देखते से ही बड़ा इमोशनल हो गया कि ऐसा चीज़ मैं आज तक देखा क्यों नहीं था? चाहे इसको इतना डीपली मैं समझा क्यों नहीं था? तो मेरे लिए एक अलग टाइप का अवेकनिंग था कि ऐसा चीज़ मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, इसी इंडिया में होता है, यहीं पे लोग करते हैं। तो क्या चीज़ मेरे को इमोशनल कर गई, वो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ और उससे हम लोगों को कैसे सीखना है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये नहीं बताना चाहता कि जैन दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अच्छा है, बुरा है, नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं है। लेकिन मैं क्या सीखा और इससे हम लोग क्या ले सकते हैं? बहुत कुछ है, बहुत समझदारी वाली चीज़ है। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, ठीक है? तो मैं जब देखना चालू किया वीडियो, समझना चालू किया, तो जैन दीक्षा में होता क्या है, एक मैं आपको रॉ में एकदम 1-2 मिनट में इसको बताऊँगा। होता क्या है इसमें टोटल प्रोसेस। तो कोई भी जनरली ये गुजरात में जैन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें पहले जैसे मान लो कि मुझे लेना है दीक्षा, तो मैं अपने कोई जैन मुनि जो रहेंगे वहाँ पे जनरली हर फैमिली के अपने गुरु होते हैं। तो वहाँ जाके रहना होता है, समझना होता है कि कैसे होता है, लंबा प्रोसेस है। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, किसी को 10-10 साल भी लग जाते हैं लोगों को। अपने आप को समझने में कि मैं दीक्षा के लिए रेडी हूँ कि नहीं। क्योंकि दीक्षा इज़ लाइक ए एक्सट्रीम थिंग, एक्सट्रीम। मैं बताऊँगा कि क्या कैसे क्यों मैं इसको एक्सट्रीम बोल रहा हूँ। इतना एक्सट्रीम आदमी नहीं करता है, पॉसिबल नहीं है सबके लिए। यही मुझे घर गई ये बात कि कैसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? कैसे उसकी इन ऐसी मेंटालिटी कैसे बनती है? इतना करेज किधर से आता है? ठीक है? तो दीक्षा लेने से पहले इतना दिन पहले टाइम वहाँ बिताते हैं, प्लस उनके जो गुरु भी होते हैं, वो भी आपको अलग-अलग तरीके से आपको चेक करते हैं, कि आप इसके लायक हो कि नहीं हो। आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्ज़ाम, लेकिन आपको चेक करते हैं। आपके जो घर वाले होते हैं, घर वालों का सपोर्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है। और आप हैरानी की बात है कि घर में सबसे ज़्यादा जो वुमेन होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं इस बात को, ठीक है? तो वो लोग भी टेस्ट करते हैं। जैसे एक मैं वीडियो में सुन रहा था, तो उसकी वो जो लड़का लिया, 21 साल का लड़का दीक्षा लिया, उसकी माँ बोल रही थी कि मैं इसको कहाँ-कहाँ नहीं लेगा, उसके माँ-पापा दोनों बोल रहे थे कि उनका अपना फार्म हाउस है। तो बोलते थे कि हम इनके फार्म हाउस में लेके गया कई बार अपने अलग-अलग हर अच्छा-अच्छा खाना, हर अलग-अलग जगह घुमाया। हाँ, ये चेक करने के लिए कि अभी ये रियली में इट्स अ काइंड ऑफ लाइक ए टेस्ट। ऐसा तो नहीं कि इसको अभी भी खाने में ही उलझा पड़ा है, चाहे दुनियादारी की जो चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्ट चीज़ें इसी में उलझा हुआ है। जब बोला कि एकदम मुझे लगा माँ उसकी बोल रही थी कि जब मुझे एकदम लगा कि हाँ, ये बच्चा मेरा रेडी हो गया इसके लिए, तब मैंने हाँ भरा। तब तक मैंने हाँ नहीं भरा था। एंड इट टूक समथिंग अराउंड 6 इयर्स, 6 इयर्स लगा इस बात को करते-करते। तो उसमें अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मुझे दीक्षा लेनी है, तो जिस दिन दी उसके बाद वो अब उसके रहते हो, उसके बाद आपका एक मुहूर्त निकलता है। हाँ, कि आपको एक मुहूर्त निकलेगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल 1st ऑफ जनवरी मुहूर्त निकलता है। उसमें बहुत सारे जो जैन मॉन्क होते हैं बैठ के उसको एक बार मैंने बताया जाता है कि हाँ, क्या-क्या किया है बच्चा और ये टेस्ट में पास हो गया है, ये बन सकता है, दीक्षा ले सकता है, तब उसकी मुहूर्त निकलती है।
अब मान लो कि 1 जनवरी मुहूर्त निकल गया, उसके बाद अपने सारे रिलेटिव्स, दोस्त, सबको वो लोग इनवाइट करते हैं। अब मान लिया कि जैसे वो बच्चा है, अभी उसकी शादी वादी नहीं हुई है, तो उसको उस दिन पूरा जैसे दूल्हे की तरह सजाया जाता है, पूरे एकदम ऐसे टेंट हाउस सब कुछ लगते हैं, और उसको सब लोग गिफ्ट देते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट। वो खुद अपने आप में पूरा सजे धजेगा। स्पेशली अगर वुमेन लेती हैं दीक्षा, तो उनके बारे में देखोगे आप, पूरा पूरा दुल्हन की तरफ पूरा ऊपर से नीचे सजाया जाता है, एकदम गोल्ड ज्वेलरी एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट दिन है मेटेरियलिस्टिक थिंग का, उस जो जो दीक्षा लेने जा रहा है। ठीक है, तो कमाल का लगेगा, आप देखोगे ना तो आपका होश उड़ जाएंगे। ठीक है, रियली होश उड़ जाएंगे। तो मैं वीडियो जब देखा तो उसमें एक लेडी, 22 ईयर्स लड़की, एंड बाई ऑक्यूपेशन शी वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी वाज हैविंग फ्रॉम वेरी बिग फैमिली, अच्छी खासी फैमिली। हमने इमेजिन करो कि जब उसके 3-4 फार्म हाउस हैं, तो कितने बड़े घर के लोग होंगे। ठीक है, और अकेली लड़की, ये भी नहीं कि उसके मल्टीपल माँ बाप, उस माँ बाप के मल्टीपल बच्चे हों, अकेली लड़की। और दीक्षा वाले दिन पूरा एकदम जैसे लगा कि आज शादी है, ऐसा टाइप का माहौल पूरा सजाया होगा। और जब जब लास्ट मोमेंट आएगा, जब लास्ट मोमेंट आता है उस दीक्षा के दिन का, पूरे दिन का एक कार्यक्रम चलता है, कहीं के 2-2 दिन कार्यक्रम चलता है। वो पूरा जो भी पहनना है, खाना है, जिससे मिलना है, सब कुछ करेगी, काइंड ऑफ लाइक कि विशिंग हर लास्ट, जो भी इच्छाएं हैं सब किया। और उसके बाद जब लास्ट मोमेंट आता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक एक एक टेंट टाइप का रहता है, उसके पीछे आप जाओ, और आपका हेयर शेविंग होगा, और आपको उनको एक वस्त्र पहना दिया जाता है, वाइट कलर का वस्त्र पहना दिया गया, वो भी सुने कि स्टिच नहीं होता है, जस्ट ए क्लॉथ, उसको ऐसे बस आप पहन लेते हो। ठीक है, और एक डंडा मिलता है, और एक ऐसे झाड़ने टाइप का, जैसे कि उसको यूज किया जाता है, ताकि वही मेन चीज दिया जाता है। तो जो मंक उस दिन आए रहते हैं, सारे मंक, वो मिलके उसको देते हैं, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो यूज़ करते हैं सारे मंक, जहाँ बैठना होता है उसको पहले झाड़ लेते हैं, ताकि वो माना जाता है कि इसको झाड़ने से जो भी वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, किसी भी वजह से, मेरे वजह से मर न जाए, इतना लेवल का केयर करते हैं। और हाथ में वो मिलेगा, एक एक डंडा, और एक पोटली, एक एक पॉट टाइप का। ठीक है, कुछ तो ऐसे दिखा था मुझे। और बस, मैंने, आप रो दोगे, मैं बताता हूँ कैसा करेज कैसे आता है कि माँ बाप इतना बड़ा पाल पोस के, एंड दे आर रेडी टू सेंड ऐसे लेके भिक्षु। कैसे होता है यार, मैंने, आप पागल हो जाओगे। आप यूट्यूब में जाके सर्च करो दीक्षा प्रोसेसेस, एंड यू विल सी सच काइंड ऑफ लाइक वीडियोज। और वहीं तुरंत तुरंत, और कुछ देर नहीं, सब अभी एक, मैंने एक आधे घंटे पहले सब कुछ था, एकदम सजे धजे, एकदम दुल्हन की तरह, चाहे राजा की तरह सजे धजे हैं। और विद इन मिनट्स पूरी दुनिया आपकी चेंज हो जाती है, आपके नाम पे कुछ नहीं रह जाता है, कोई घर नहीं, कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं, कोई आपको कोई काम नहीं, पूरी दुनिया से आप कट हो जाते हैं, और कुछ नहीं, खाने के लिए आपको कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप जैन मुनियों के साथ एकदम हंसी खुशी आप चल देते हो यार, पूरी दुनिया को छोड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ के, मिनट भर में सारी दुनिया जो आपकी एक साथ रहती है, और वो अचानक छोड़ के, और जैन मुनियों के साथ आप चल देते हो फॉर लाइफ, होल लाइफ। क्योंकि एक बार जब आप दीक्षा ले लिए, तो उसके बाद आप पलट के नहीं आते हो, आपके पास रहने का कोई घर नहीं रहता है। जैन मॉन्क जो भिक्षु बनता है, वो एक जगह मोस्टली 1 महीने से ज़्यादा कभी रहता नहीं है। बरसात के महीने में एक जगह, 2 महीने मैक्सिमम, या 3 महीने मैक्सिमम रह सकते हैं, बाकी एक जगह कहीं नहीं रहता है। चलने के लिए पैदल चलता है। ठीक है, कोई पैर में जूता चप्पल नहीं पहनेगा। दिन में एक बार वो भी भीख मांग के कहीं से खाना खाएगा, किसी डोर को खटखटाएगा, और वहीं से जो भी खाना मिला वो खा लेगा। ठीक है, शाम को, लास्ट बार जो है, शाम को लास्ट में जो पानी पिएगा, सूर्यास्त के पहले ही खाना पीना, एक बार खाना करना है, और ये वही लास्ट में जब पानी पिएगा सूर्यास्त के पहले, उसके बाद रात भर पानी भी नहीं पिएगा। पूरी जिंदगी कोई दवा भी नहीं लेता है। ठीक है, लंबा लंबा उपवास रहता है, खाना यदि नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी बहुत सारी उसमें चीजें हैं, जैसे एक केशालोचन बता रहे थे, उसमें केशालोचन कहते हैं कि हर हर साल में 2 बार
ठीक है? मैंने हर साल में 2 बार मैंने 6 हर 6-6 महीने पे पूरे सर के बाल अपने से ऐसे नोच दिया जाता है, केशलोचन उसको बोलते हैं। मूंछ से दाढ़ी सब अपने आप नोच देंगे, चाहे आपके जो साथी हैं वहाँ पे वो आपको कर देंगे। और आप माने पैरों में छाले पड़ जाते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी आप पूरी दुनिया, पूरी लाइफ़ आप ऐसी बिताते हो, पूरी लाइफ़। इमेजिन करो कि वो कौन से माँ-बाप होते हैं और बच्चे कितने छोटे 6-6 महीने के बच्चे, सॉरी 6 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे तक भी वहाँ पे ये शिक्षा ले लेते हैं। और अब एक मैंने देखा एक फैमिली जिसमें कि हस्बैंड वाइफ थे और उनका जो सबसे बड़ा बच्चा 14 साल का था, 14 साल का पहला बच्चा माने उनको रेडी करा रहे थे। बचपन से ही रेडी करा रहे थे कि इसको भिक्षु वो माने जैन मॉन्क बनना है, ठीक है? और जो 14 बरस का हुआ था पहली बार लिया, उसके बाद जो छोटा बच्चा रह गया था, वो करीब 6 साल का था, तो 6 साल का बच्चा, उसकी माता और उसके पिता वो खुद ही बहुत यंग लग रहे थे मुझे। और वो तीनों लोग 6 साल का बच्चा, वाइफ और हस्बैंड, तीनों एक ही दिन दीक्षा लिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ, क्योंकि जैन मॉन्क के नाम से कोई वो नहीं रह सकता है, कैश कभी हाथ में लेता नहीं है, कोई चीज़ नहीं लेता है, कैश तो छोड़ो, खाना ही जब उसको देते हो तो खाना हाथ से खाता है, ठीक है? हाथ से खाना होता है, खड़े होके खाना होता है, पानी पीना होता है, खड़े होके पीना होता है, ठीक है? तो आपके पास एक बॉल भी नहीं रहता है। तो और उसके बाद मैंने देखा कि वही जो दिन भर की प्रोसेसिंग हुई, बच्चे को एकदम बढ़िया से सबके साथ खाना-पीना कर रहा है और एक बार भी उनको इमोशनल होते नहीं देखोगे पूरे प्रोसेस में, जो भिक्षु बने जाते हैं, एक बार भी। हाँ, रिलेटिव, फ्रेंड्स ये सब होते हैं, लेकिन जनरली जो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, नहीं होते, क्योंकि उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, बचपन से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें वीडियो में देखा कि जो 6 साल का बच्चा है और उसके माता और पिता तीनों एक ही दिन, एक ही टाइम पे दीक्षा लिए और तीनों 3 डायरेक्शन में चल दी। पूरी जायदाद, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ छोड़ के बच्चा अलग जा रहा है, वाइफ अलग, हस्बैंड अलग, फिनिश, पूरी दुनिया फिनिश उनकी। विदिन मिनट्स एक साथ सब रह रहे हैं और जस्ट कुछ क्षण के बाद से बच्चे को ऐसे बाय, फाइनल बाय, वाइफ को बाय, वाइफ हस्बैंड को बाय, चल दिए। बस ऐसा चीज़ मैं कभी दुनिया में नहीं देखा था, कभी नहीं। मैं एक्चुअली है, मैंने ऑलरेडी है, लेकिन मैंने कभी ऐसे वीडियोज़ नहीं देखे थे, ऐसा कभी इतना डीपली पढ़ा नहीं था। अब आता हूँ तो ये एक्सट्रीम चीज़ हो गया और एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता, देयर इज़ नो डाउट, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं गले उतरती हैं, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो मेरा जो विश्वास है आज के डेट में, हाँ, कभी किसी हो जाए तो बात अलग, लेकिन आज के डेट में तो नहीं कर सकता। इट्स सच ए स्ट्रेंज थिंग आई फाइंड आउट। अब उसमें हम लोग क्या-क्या उसमें से ले सकते हैं अपने लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें साइंटिफिक हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल खाना-पीना, खाना-पीना में तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को मॉडरेट कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है शराब पीना, ज़रूरी थोड़ी है सिगरेट पीना, ज़रूरी थोड़ी है आपको दिन भर खाते रहना, नहीं, बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, बॉडी के लिए एकदम ज़रूरत नहीं है। कौन बोला कि दाँत को गुटखा ही चाहिए? नहीं चाहिए यार। तो एक नॉर्मल फूड खा के हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं? तो ये तो बढ़िया एकदम, मैंने कभी नहीं बोला कि आप 1 मीटिंग खाओ, आप 2 मीटिंग खाओ। 2 मीटिंग खाओ खाना, इनफ है, मोर देन इनफ। जितना जितना मेहनत हम लोग करते हैं स्पेशली सिटी में, आप फार्मर नहीं हो, राइट? एक फार्मर जो किसान होता है, उसको बहुत खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका काम बहुत कठिन है। तो जिसका काम कठिन है वो ओके, लेकिन जिसका काम कठिन नहीं है, दिन भर आप बटर और ये में अपने लगे पड़े हो, नहीं, एक नॉर्मल मॉडरेट आदमी अगर खाना खाए तो आदमी को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। अब बहुत अच्छी अपने हेल्थ बहुत अच्छे सुधार आ सकता है। फिर अ, वो पूरी दुनिया, अगर भिक्षु पूरा दुनिया छोड़ देता है, नो अकाउंट, नो फूड ऑफ इट्स ओन, नो प्लेस ऑफ इट्स ओन, तो हम कम से कम जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, एक मेरे पास छोटा घर है, एक मेरा छोटा-सा परिवार है, एक माने जो भी मेरे पास है, तो उस मॉन्क से यदि मैं कंपेयर करूँ, आज तो हमारे पास बहुत है ना, तो हम इसमें खुशी क्यों नहीं रह सकते हैं?
ज़रूरी है क्या कि जब तक मेरे को बड़ा सा बंगलो ना मिल जाए, बड़ा सा 3 बीएचके का फ्लैट ना मिल जाए, बड़ी सी कार ना मिल जाए, तब तक सर मैं सैटिस्फाई ना हूँ? क्या ज़रूरी है कि मेरा बच्चा जब तक अमेरिका नहीं जाता तब तक मैं अपने को सक्सेसफुल नहीं समझूँगा? क्या ज़रूरी है कि जब तक मैं सीईओ नहीं बन जाऊँगा तब तक मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझूँगा? क्या ज़रूरी है कि मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरह नहीं बन पाया तो मैं सफल नहीं हूँ? क्या ज़रूरी है कि मैं करोड़ों-करोड़ों रुपए नहीं कमा पाया तो मैं सफल नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। तो जो हमारे पास है उसको रख के, ठीक है, कंपेयर करो कि अगर वो पूरी दुनिया बंदा छोड़ सकता है, पूरी दुनिया सब कुछ, पूरी फैमिली, पूरा पैसा, पूरा सब कुछ, सारे ऐशो आराम छोड़ सकता है, तो फिर तो उसके अगेंस्ट में तो हमारे पास लाखों टाइम्स ज़्यादा है ना। इसी बात पे खुश हो जाओ। इसी बात पे खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ठीक है? तो जितना है वो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है खुश होने के लिए। आप किसी चीज़ का वेट मत करो कि कल कुछ नया चीज़ होने वाला है, कल मेरे को जब तक नई कार आएगी नहीं तब तक मैं खुश नहीं होऊँगा, जब तक घर मेरे नाम नहीं हो जाएगी, जब तक मैं फ्लैट नहीं खरीदूँगा तब तक खुशी नहीं आएगी, जब तक मेरा बच्चा टॉप नहीं कर लेगा तब तक मेरे को खुशी नहीं आएगी। नहीं, कोई दूसरा दिन आने वाला नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। यदि वो बिना किसी चीज़ के खुश हो सकता है तो आपके पास इतना चीज़ है ना, तो आपके पास तो 1000 टाइम्स ज़्यादा उससे है। आप खुश हो जाओ उस बात से, ठीक है? तो सेहत से रिलेटेड चीज़ें, जो अपने पास है उससे कैसे संतुष्ट होना, ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक टिपिकल जैन मॉन्क से सीख सकते हैं, ठीक है? तो आप भी जाके खोजिए ऐसे गूगल में, यूट्यूब में, और आई विल इंसिस्ट कि आप जाओ, देखो ऐसा चीज़ दुनिया में है। आज की डेट में 200-300 लोग एक हर साल 200 प्लस लोग जैन दीक्षा लेते हैं, और उसमें हर वैरायटी के लोग होते हैं। करोड़पति होते हैं, अमेरिका जाके लौटे हुए होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बिना शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा होते हैं, ग्रैंडफ़ादर्स, ग्रैंडमदर्स इस लेवल में भी जो लग ले लेते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। इन जनरल काफ़ी उसमें काफ़ी करियर वाइज़ जिस चीज़ को आप समझते हो कि बहुत बड़ा टॉप चीज़ है लाइफ़ में अचीव करना, उसको उनको वैसे लोग होते हैं, जहाँ पहुँचने चाहते हो अपने लाइफ़ के एंड में, वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे-पहुँचे लोग होते हैं, एंड दे लीव एवरीथिंग इन अ मोमेंट। एक मोमेंट पे ऐसे लेके छोड़ के अच्छे निकल लेते हैं। तो सीखने लायक तो बहुत कुछ है वहाँ पे। आई इंसिस्ट कि यू आल्सो गो एंड सर्च such kind of things, and it really, really very insightful. Thank you.